फ्रेंड्स, ये एएलपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसका आप काफ़ी समय से वेट भी कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि एएलपी की पिछली जो वैकेंसी निकली थी उसमें लगभग 5000 कुछ प्लस में सीट्स थी। लेकिन अब ये सीट जो है वो बढ़ के हो गई है आपकी लगभग 18,800 सीट, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखिए, अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है वो किसी भी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। लोगों ने इसको फेक भी कह रहे हैं, कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है कि रियल है। ठीक है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि बिल्कुल ही रियल नोटिस है, क्योंकि अभी इंटरनल नोटिस है, जो कि रेलवे किसी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुई है, बल्कि रेलवे के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में ये नोटिस को पब्लिश किया गया है। और बहुत ही जल्दी आपको ये नोटिस जो है वो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ये समझ के मान के चलिए कि ये जो नोटिस है बिल्कुल ही सही है, और आपको अपना एग्जाम का प्रिपरेशन और भी जोर शोर से करना होगा, क्योंकि पहले 5,000 पोस्ट की जो वैकेंसी थी अब लगभग उसका 3 गुना बढ़ चुका है, जो कि 18,000 लगभग हो चुकी है। ठीक है, तो इस नोटिस के बारे में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ये अभी तक किसी वेबसाइट पे तो नहीं आई है, लेकिन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग नोटिस को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नोटिस, जो कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है, और रेलवे बोर्ड को ही लिखा गया है। तो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये नोटिस है, तो ये आप समझ मान के चलिए कि ये कोई फेक नोटिस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिस का नंबर 2003 ई आर आर बी का मतलब हो गया इस्टेब्लिश्ड आर आर बी, और ये नोटिस का ये नंबर है। लेकिन न्यू दिल्ली में किस डेट को पब्लिश हुई है, तो ये नोटिस जो पब्लिश हुआ है 8/6/2024 को पब्लिश हुआ है, यानी कि आज से लगभग 2 दिन पहले की ये नोटिस है। ये जनरल मैनेजर को दिया गया है, और सभी जितने भी जोनल रेलवेज हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे रेलवे के बहुत सारे जोन्स हैं, तो उन सभी रेलवेज की जोन को ये नोटिस फॉरवर्ड किया गया है। अब इस नोटिस का सब्जेक्ट देखिए, ये क्या है, इनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी नोटिफाइड CEN नंबर 2001/2024 एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम जोनल रेलवेज। इसका मतलब ये है कि इसमें जितना भी पहले आपको जो CEN 1 2024 मिला था, जैसे आपको पता है कि वो क्या था, वो एएलपी का वैकेंसी का नोटिस था। तो उसमें एडिशनल डिमांड को रिसीव किया गया है जितने भी जोनल रेलवेज हैं उनकी तरफ से, क्योंकि देखिए पोस्ट को एक बार जब सामने ला दिया गया उसके बाद बहुत सारे जोनल रेलवेज ने ये देखा कि उनके डिपार्टमेंट में एएलपी की भारी कमी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके अलावा एएलपी के जितने भी जो लोग काम करते हैं एएलपी में, उनको छुट्टी मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट में जितने भी जोन्स है उसमें रेलवे के सभी डिपार्टमेंट में एएलपी की जो वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा उसमें शॉर्टेज है। तो उसी के रिगार्डिंग जितने भी जोन्स हैं इन्होंने क्या किया है कि डिमांड रेज किया है, ताकि उनके जोन में जितने एलपी की वैकेंसी जितने भी एलपी की जो पोस्ट है वो वैकेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो ये CEN 1/2024 इसी नोटिस के रिगार्डिंग ये आगे की नोटिस आई है। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो नोटिस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन वेर इशूड वाइट बोर्ड लेटर नंबर ऑफ इवेंट डेटेड 15/12/2023 एंड 2/1/2024। ठीक है, कन्वेइंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ 5,996 वैकेंसी ऑफ एएलपी थ्रू 1/2024। यानी कि इसके पहले जो आपको नोटिस नंबर आए थे जिस डेट को 15/12/2023 को और 2/1/2024 को, जिसमें कि क्या किया गया था कि 5,696 वैकेंसी जो थी वो एएलपी की, उसको अप्रूव किया गया था। और उसको किस नोटिस के थ्रू निकाला गया था, तो उसको निकाला गया था CEN नंबर 1/2024 के माध्यम से। अब क्या होता है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एडिशनल ऑफ डिमांड ऑफ एएलपी फ्रॉम जोनल रेलवेज, मतलब कि एडिशनल डिमांड आती है एएलपी की कहाँ से, जोनल रेलवेज से। तो इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द प्रॉपर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इनहेंस एएलपी वैकेंसी फॉर जोनल रेलवेज एज अंडर। कि जैसे ही एएलपी की डिमांड आती है जोनल रेलवेज से, तो एक इशू को रेज एग्जामिन किया गया, और उसके बाद डिसाइड किया गया कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मतलब जो भी अथॉरिटी ये वैकेंसी को इंक्रीज कराने का काम करती है, उनको ये काम सौंपा गया कि एएलपी की वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए, और किस जोन से कितना वैकेंसी बढ़ाया जाए, तो इसका पूरा आपको यहाँ पे ब्यौरा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जोनल रेलवेज हैं, ठीक है, सीरियल नंबर है, जोनल रेलवेज हैं, वैकेंसी नोटिफाइड मतलब पहले कितनी वैकेंसी थी, और अब इनहेंस्ड वैकेंसी यानी कि जितना वैकेंसी इनहेंस किया गया बढ़ा दिया गया, और वैकेंसी इसको बोर्ड ने अप्रूव किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे बहुत सारे रेलवे के जोन आपको दिए दिए हुए, सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। तो ये जितनी भी वैकेंसी थी पहले की वैकेंसी है, अब ये बढ़कर पूरी इतनी हो गई है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 16 रेलवे के जो जोन हैं, पहले 16 रेलवे के जोन से टोटल कितनी वैकेंसी थी, 5,696 वैकेंसी थी, और अब ये बढ़ के हो गई है 8,799। मतलब मान के चलिए कि पहले लगभग जो वैकेंसी 5700 थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, लगभग 18,800। तो आप देखेंगे कि ये 3 गुना से भी ज़्यादा ये वैकेंसी है। ठीक है, तो अब आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है रेलवे की एएलपी के पोस्ट के लिए, कि इसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी आपको, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, इसमें आपको होने के बहुत ही श्योर शॉट चांसेस होते हैं, क्योंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं कि 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो आगे की नोटिस यही है कि इमीडिएट एक्शन, यहाँ पे देखिए आगे नोटिस में कहा गया है कि इमीडिएट एक्शन भी टेकन बाय जोनल रेलवे, मतलब जोनल रेलवे को इमीडिएट एक्शन लेना होगा।
फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंटेंट फॉर इनहैंस वैकेंसी। मतलब ये जो रिवाइज्ड इंटेंट आया है, वैकेंसी को बढ़ाने का, वो सभी एएलपी के थ्रू, और OIRMS ये रेलवे की एक वेबसाइट है जहाँ पे कि जितने इंटरनल नोटिस होते हैं वो वहाँ पे डाले जाते हैं इस वेबसाइट पे। और किसके कंसल्टेशन से, तो ये काम दिया गया आरआरबी बेंगलोर को, जो कि हु विल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग टाइम विंडो फॉर फाइनलाइजिंग सेम विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। मतलब आरआरबी बेंगलोर को ये काम दिया गया है कि इस लेटर के इशू होने के 1 वीक के बाद या 1 वीक के अंदर ये क्या करे कि जितने भी जोनल रेलवे जो बढ़े हुए वैकेंसी हैं उसको OIRMS जो रेलवे की वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दे। ठीक है, 1 वीक के अंदर इस लेटर के नोटिस होने, इस लेटर के पब्लिश होने के बाद। इस बाद अपॉर्चुनिटीज वुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब इसमें जो मौके हैं वो पहले से जो कैंडिडेट भर चुके हैं उनको चांस दिया जाएगा ताकि वो अपने चॉइस ऑफ आरआरबी को क्या कर सके, रिवाइज कर सके। जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म भरते समय जिस रेलवे को जो उनको सिलेक्ट करते हैं, तो उनको ये भी ऑप्शन मिलेगा कि वो अपने रेलवे के जो आरआरबी को जो उनको सिलेक्ट किए हैं उसको वो लोग चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिस किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो ये विद्याधर शर्मा, ठीक है, डिजिटली साइंड है। किस डेट को किया गया, तो देखिए 18/6/2024 को 19:47 मतलब लगभग रात के 7 बजे ये नोटिस को पब्लिश किया गया है। और ये कौन है, ये डायरेक्टर है इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी रेलवे बोर्ड के। तो देखिए स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, इससे बड़ा चांस आपको एलपी के लिए फिर नहीं मिलने वाला है। लगभग पहले जो 6,000 के लगभग वैकेंसी थी बढ़ के 18-19 हज़ार के आसपास हो चुकी है, तो 3 गुना से भी ज़्यादा आपको ये वैकेंसी का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा नोटिस अच्छे समझ में आ गया और बहुत ही जल्दी आप इस नोटिस को रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखेंगे। तो बिल्कुल आप मत घबराइए, ये जो नोटिस है बिल्कुल ही रियल है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फेक है, फेक, अभी तक किसी नोटिस किसी भी वेबसाइट पे आया नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये इंटरनल नोटिस है। इसको रिवाइज करने के बाद इस रेलवे को वेबसाइट पे इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से मैं आगे भी आपको रेलवे और बाकी सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जो भी सिलेबस है, स्ट्रेटजी है, मैं उसको क्लेरिफाई करते रहूँगा। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इसको शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नोटिस के साथ, अगले जो भी अपडेशन आएगा मैं उसको अपडेट कर दूँगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।